हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो न्यू भाई बहन हमसे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिए। नवरात्रि में 9 दिन में घर में भूल के ना करे ये 5 काम, यानी कि आपको नवरात्रि के 9 दिनों में औरत भूल के भी मत करे ये 5 काम, नहीं तो घोर पाप होती है और माता क्रोधित हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़ते हैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक तो वही है, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए। तो चलिए बताते हैं, और आप लोग वीडियो को अंत तक देख के अपना जो उपाय होता है वही आपको करना है। तो कहते हैं कि इंसान को भले मर जाना, लेकिन सर्दी नवरात्रि में ये 5 काम मत करना। तो करना तो भूल के भी सर्दी नवरात्रि में करते हैं तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। और सर्दी नवरात्रि में मैं मत करना, और पावन दिन में ये 5 कामों को, और पूरे के पूरे 162 साल बाद आई है। इस बार शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्ध और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं, तो आपको इस कार्य को करने में शक्ति मना। तो आपको सर्दी नवरात्रि में पावन दिनों में इन 5 दिनों में करना, तो आप आगे आपको करना। तो बात ऐसे है कि आपको सलाह देने की काम है, और हमें आपको सलाह मानते हैं कि नहीं, तो आपको यही करना। और ये बात पक्की है कि अगर आपने ये बात मान ली तो आपको सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी आपके घर में निवास करेंगे। तो सर्दी नवरात्रि में गलती से भी महिलाओं और पुरुष को ये 5 काम नहीं करना चाहिए। इस बार के सर्दी नवरात्रि को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इस बार के सर्दी नवरात्रि पूरे के पूरे 162 साल बाद आए हैं, और सूर्य सम्मेलन के बाद शुरू और अब खत्म हो रही है। तो आपको जो है इन कामों को करने के लिए सख्त नहीं मना है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, बिना जान के माता रानी रुष्ट हो जाती है। तो आपको जो है इन चीजों से बचना चाहिए, और अंत तक आप लोग बने रहा करिए, क्योंकि आप लोग अगर आधे अधूरे ज्ञान देखते हैं तो उनसे आपको कभी भी फायदा नहीं मिलता। सर्दी नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना जाता है। यह दिन बहुत ही अलग अलग स्वरूपों का होता है। कोई भी व्यक्ति सर्दी नवरात्रि पर ये 5 काम करता है, उससे माता रानी नाराज हो जाती, उसे उस व्यक्ति को कंगाली और सामना करना पड़ता है। खासकर सुहागिन महिलाओं, विशेष ध्यान रखें, भयंकर गरीबी आती है। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, और इस बार की जो बहुत ही सहयोग में पड़ रही है ये नवरात्रि, सर्दी नवरात्रि में कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो। आपको ये जानेंगे कि सर्दी नवरात्रि पर इन 5 चीजों को आपको ध्यान, और इनको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। तो आपको यही करना और देखना है, और लास्ट तक कि वो कौन से शारदीय नवरात्रि में 3 काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और आप अपने फायदे के लिए जरूर से कर सकते हैं। तो कई लोग होते हैं जो बीच बीच से स्किप करके काट काट के देखते हैं, फिर उसके पास कभी भी इस जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती।
और कभी भी आधा अधूरा वीडियो नहीं देखना चाहिए। वीडियो जब भी देखे तो पूरा देखें। कौन सी 5 गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे परिवार में दोष ना लगे। और जो 3 से 4 उपाय भी बताएंगे, तो आपको उस दिन करना। किन किन बातों का ध्यान भी रखना है। इसी के साथ इस बार सर्दी नवरात्रि पर कौन सा 3 काम से बचना चाहिए, तो चलिए ऐसे वीडियो में बताएंगे। और वीडियो देखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस वीडियो में समय बर्बाद ना करते हुए बताएंगे। तो भक्तों, आपको सर्दी नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बने रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। तो अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबों को दूर करने के लिए ये करें, तभी आपको लाभ प्राप्ति होगी। तो अगर आपने आज बीच बीच में से काट काट के देखा, तो जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको सर्दी नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने का होता है, पूजा पाठ करने का होता है। सर्दी नवरात्रि में फिर 5 काम करते हैं, इससे माता रानी क्रोधित हो जाते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ कार्य करने की मनाही होती है, शायद कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में सर्दी नवरात्रि का दिन माता रानी को माना गया है। इसीलिए इस दिन सुख समृद्धि के लिए सर्दी नवरात्रि के विशेष पूजा याचना किया जाता है। सर्दी नवरात्रि का जो है तो आपको करना चाहिए, तो आपको धन का नाश होने का संभावना होती है। माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। सब ये वे आपको करना चाहिए। माता रानी का होना बहुत ही जरूरी होता है। आजकल बिना भगवान के कृपा से होता है, और किसी के साथ जाते हैं शारदीय नवरात्रि पर, तो आपको जानते हैं, तो आपको ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो वीडियो को शुरू होते ही आपको सबसे पहले ये बात है कि हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में सभी माता लक्ष्मी का स्त्री के स्वरूप माना जाता है। किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान करना माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं को सम्मान नहीं किया जाता, माता लक्ष्मी वहां नहीं आती। सर्दी नवरात्रि पर पति पत्नी पर एक दूसरे से खुल के भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस मतभेद से बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। सर्दी नवरात्रि पर कोई भी ऐसा काम ना करे जो दाम्पत्य जीवन में आ जाए। सर्दी नवरात्रि में मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके हल भी पीना मतलब नहीं पीना चाहिए। और सर्दी नवरात्रि में पूर्ण भोजन करना चाहिए, सात्विक। और माता रानी नाराज हो जाती है और ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आपको जो है काले कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। सर्दी नवरात्रि पे काले रंग का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए, वो अशुभ माना जाता, नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता, तांत्रिक गुणों से जुड़ा हुआ होता है। इस दिन साधक के सफेद, पीला, हरा या अन्य रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके पूजा को प्रभावशीलता बनाते, माता रानी को ध्यान करते हुए हल्के और शुभ करते हैं। भक्तों, तीसरी बात, सर्दी नवरात्रि में जो है देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह रूप से तपस्या और जागरण का ही होता है। भक्तों को जागरण करना चाहिए, जागरण, और अपने मन को, शरीर को शुभ करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है। पूजा के सही विधि से ध्यान नहीं रख पाता। प्रातः उठकर ध्यान करके और स्नान करना चाहिए। और सर्दी नवरात्रि पर बाल और नाखून भी काटने से बचे। सर्दी नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता। यह पवित्र और अपवित्रता का मतलब होता है।
और उनको जो है धर्म शास्त्र के अनुसार शरीर के किसी भी अंग की सफाई कटाई से बचना चाहिए। तो ये ध्यान साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, तो उन कार्य से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, इसलिए कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि का 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह का कमजोर करते हैं। साथ ही लोहे से निर्मित भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगला काम जो है तामसिक लहसुन प्याज और इन दिनों में भूल के भी नहीं खाने चाहिए, जिससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की भाव कमजोर हो जाते हैं। और पति पत्नी को भी एक दूसरे से लड़ाई भी नहीं करना चाहिए। अगले गलती सर्दी नवरात्रि में भी नहीं करना चाहिए। वो अपने घर के मुख्य द्वार पे जूते चप्पल झाड़ू नहीं रखना चाहिए, मुख्य द्वार पे नहीं रखना चाहिए। और माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है। जब लक्ष्मी नहीं आती तो दरिद्रता का निवास हो जाती है। यह घर में पैसा की तंगी और बुरे समय का शुरुआत हो जाते हैं। तो अपने घर में मुख्य द्वार को साफ रखें, जूते चप्पल बाहर ना रखें। बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च का। आपने है देखा होगा कि मुख्य द्वार पे नींबू और हरी मिर्च टांग देते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। तो ये जब मुख्य द्वार पे मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में निवास नहीं कर पाए। इसलिए सर्दी नवरात्रि पे ये प्रथा विशेष रूप पे की जाती है ताकि दरिद्रता ना आए। और एक बात जो बहुत लोग पूछते हैं यह ये है कि माँ लक्ष्मी घर में क्यों नहीं आती। माँ घर में मान सम्मान नहीं करने से लक्ष्मी के वास नहीं होता। अगर आप नहीं करते हैं तो लक्ष्मी जी उस घर में वास नहीं करती। अगर आप मान सम्मान अपने महिलाओं को करेंगे तो आपके साथ माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। तो बहुत लोगों के कारण टूटी फूटी मूर्तियों को भी पूजा करते हैं। तो जहाँ खंडित मूर्तियां होती है वहां पे देवी देवता का वास नहीं होता। तो किसी भगवान का मूर्ति टूट गई हो, फोटो फट गई हो, उसे मिट्टी में दबा दे या जल में प्रवाहित कर दे। सर्दी नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को किसी भी महिलाओं को एकदम सफेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत खंडित हो जाता है। रंग का भी शोक का प्रतीक माना जाता है। माता का चौकी जब लगाए उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता के चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछा के ही लगाना चाहिए। हमेशा याद रहे नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। अगर आपने माता के चौकी स्थापित की है, ज्वारे बोए हैं, तो नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये ऐसा छोड़ना बहुत ही अशुभ माना है। इससे माता दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, आपको बात करते हैं माँ दुर्गा को जो कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए, कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो भक्तों, आपको माँ दुर्गा का यह चीज अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाओगे। तो आपको रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो नारियल के धर्म के अनुसार यानी कि सुख समृद्धि के प्रतीक होता है, सूचक माना जाता है। तो आपको नारियल का हर मांगलिक कार्य में आपको महत्व होता है। भक्तों, आपको जो माँ दुर्गा के कई मंदिरों में बनी भी दी जाती है। तो बलि जैसे कि बहुत सारे जगहों बकरे को भी दिए जाते हैं, बहुत सारे कोहड़े के भी दिया जाता है। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ नारी जैसे महिलाएं जो होती है तो वो एक सूखा होता है जिसका अंदर सूखा होता है, जिसके अंदर सूखा होता है माता रानी उनमें नहीं निवास करती है। और जब माता रानी निवास करती है वो नारियल में पानी रहता है
और कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। यह चटका या टूटा हुआ नहीं